हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट इट पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम मूवी रिव्यू करेंगे द कश्मीर फाइल्स का। तो मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे यार इतने दिनों से रिव्यू क्यों नहीं डाल रहा है, चैनल पे क्यों एक भी वीडियो नहीं आ रहा है। भाई थोड़ा बिजी था, बट अब नेक्स्ट टाइम से जो है रेगुलर मूवीज के रिव्यू वगैरह सब आता रहेगा। तो वैसे भी यार तुम कहाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब देखो यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो यार, तो पता चले कि भाई आपको क्या चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पे आगे चाहिए रिव्यू वगैरह या जो भी कोई इन्फॉर्मेशन, तो भाई बताने से ही होगा। और अब से जो है रेगुलर वीडियो आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप में से किसी को पता है कि कश्मीर में जो है 1919 में क्या हुआ था? आप में से काफ़ी सारे लोग जो है शायद जानते होंगे और काफ़ी सारे लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ये जो द कश्मीर फाइल है, ये मूवी इसी पे जो है डॉक्यूमेंटेड है। तो आपको ये जो मूवी है, पहले तो देखो यार, कुछ जो चीज़ है, कई सारे रिव्यूअर्स को मैंने देखा है वो जो है लेफ्ट साइड नहीं रहते, राइट साइड नहीं रहते, बीच का रास्ता चुनते हैं। पर अगर आप जो है जो सच्चाई है, आप उसे भी आंखें बंद करके नहीं जा सकते, क्योंकि पब्लिक को पता है आप जो है दोनों लेफ्ट राइट दोनों संभालने के चक्कर में आप जो है अपने देश के साथ, अपनी कौम के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। जो सच है उसे तो आपको बोलना ही पड़ेगा। और ऐसे काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो क्लियरली ये बातें जो है ओपनली कहते हैं, जो गलत है वो गलत है। ये नहीं है कि भाई सब कोई जो है सबको दोष है, पर जो गलत हमारे लोगों के साथ हुआ है उसके लिए तो हमें बोलना ही चाहिए। तो बात करेंगे तो कश्मीर फाइल की, जो 1919 में हुआ था, कश्मीरी पंडितों का जो जेनोसाइड हुआ था। मूवी इस पे जो है बात करती है। मूवी देखने गया था, बट वहाँ ज़्यादातर सारे के सारे लोग टिकट बालकनी पे, वहाँ पे सब लोग जो है द कश्मीर फाइल मूवी ही देखने के लिए आ रहे थे और उसी की ही टिकट मांग रहे थे। आप समझ लो पहले से शायद 500 स्क्रीन में पूरे इंडिया में 500 से 600 स्क्रीन मिली होगी, बट आफ्टर जो है डिमांड पे काफ़ी सारे थिएटरों ने जो है शोज को बढ़ा दिया गया और ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों ये मूवी की रिव्यू मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं है। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे क्या फील हुआ। तो दोस्तों मूवी में देखा जाए, शुरुआत होती है दर्शन कुमार के पात्र से, और वो जो है दिल्ली में जो है स्टडी करता है INU यूनिवर्सिटी में से। और आपको पता है ये किसका रेफरेंस है। तो वहाँ पे जो है काफ़ी सारे टीचर्स जो होते हैं, जो वो सपोर्ट में होते हैं कि भाई जो कश्मीर है वो खुद ही टीचर नहीं मानते हैं कि भाई वो इंडिया का पार्ट है, वो इंडिया से अलग है और उसे फ्री होना चाहिए। वो लोग मानते हैं कि जो कश्मीर है वो फ्री कश्मीर है और उस पर किसी भी देश का जो है कोई भी आधिपत्य नहीं है। वो ना ही इंडिया का है ना ही पाकिस्तान का, वो फ्री है। हालांकि हमें पता है कि जो कश्मीर का जो वहाँ पे जेनोसाइड हुआ था, वहाँ से जो भी कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, इतिहास में है कि वो जो भी चीज़ या जो भी कांड हुआ था, वो सारा उकसाऊ जो था वो सारी चीज़ें पाकिस्तान ने की थी। उन्होंने ही वहाँ पे जो है अलगाववादियों को भेज के वहाँ पे उनका वहाँ के लोगों का ब्रेन वॉश किया और उनको जो है लालच देके कि भाई आपका जो ये कश्मीर है वो सीरिया कानून से चलेगा, आपकी हुकूमत होगी, ये वो भारत सरकार आपको जीने नहीं देगी, आप पे वो करेगी, ये करेगी, वो करके जो है वहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और वहाँ कुछ छोटे मोटे गुट इकट्ठा होके एक जो है इस तरह से क्रांति तो नहीं बोल सकते, इस तरह के जेनोसाइड की जो है तैयारियां होती है। और धीरे धीरे वो जो है वहाँ के लोकलाइज पंडितों और सब गवर्नमेंट एजेंटों को, वहाँ पे पुलिस अधिकारी है, एयरफोर्स अधिकारी है, जो भी है, उनको जो है वहाँ पे एक एक करके वो लोग मारते जाते हैं और वहाँ से जो है कश्मीरी पंडितों को खाली करके वहाँ से भगाते जाते हैं। अब देखने जाओ तो मूवी हमें जो दिखाती है कि भाई एक लड़का होता है, उसका भी जो है वहाँ कश्मीर में घर था, उसके जो है दादाजी उसको लेके आ जाते हैं दिल्ली, और वो वहाँ पे पढ़ता लिखता है, कॉलेज में जाता है, और वहाँ पे उसे वापस बताया जाता है कश्मीर को एक अलग देश मानना चाहिए, वो ना ही इंडिया का है और ना ही किसी का है। हालांकि हमें पता है कि ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान जो है उनके कानों में जहर घोलता है, तभी जाके वो लोग फ्री कश्मीर की मांग करते हैं वहाँ के। और वहाँ दिखाया जाता है कि कैसे मिलिट्री वगैरह जो है कश्मीरी लोगों पे अत्याचार करते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो यार
इसी बेस पे जो है मूवी आधारित है। वो नाना की जो है डेथ हो जाती है, तो उनकी इच्छा होती है कि लास्ट में वापस जो है वो कश्मीर में जाए, वहाँ पे उनकी अस्थियां उनके घर में ही जो है विसर्जन करे, और उसके उनके 4 दोस्तों को भी वो जो है उनके साथ ले जाए। एज ए प्रेसिडेंट का वो इलेक्शन होता है, तो उससे बताया गया होता है कि अगर इलेक्शन जीतना है तो तुम्हें जो है इंडिया के अगेंस्ट जो है बोलना पड़ेगा, फ्री कश्मीर की बातें करनी होगी। तो वो जो है उसके दिमाग में असर हो गया है, और वो जो है फिर उसको कश्मीर भेजा जाता है कि आप तुम्हें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी वहाँ जाके। तो वहाँ से जाके आता है, फिर उसे क्या क्या उसमें बदलाव होता है, क्या करता है वो लास्ट में। और वहाँ इसी बीच के दौरान जो है एक प्रेजेंट में चलती है कहानी, और एक जो है पास्ट में चलती है। तो हमें एक एक करके दिखाया जाता है, जैसे ही हमें जो है मिथुन चक्रवर्ती है, फिर दर्शन कुमार है, प्रकाश बेलवाड़ी, पुनीत इसार, अतुल श्रीवास्तव, ये जो दोस्त होते हैं अनुपम खेर के, तो वो वहाँ पे उनको वहाँ पे जाके वो मिलता है। वो जो है एक के बाद ऐसे क्या क्या स्टोरी हुई थी वो रिवेल करते हैं। और तो वो जो है दर्शन कुमार जो है वो जस्ट लाइक एक ऑडियंस जैसे है, अगर वहाँ से उसे कुछ पता चलता है तो उसे यकीन मान लेता है, इधर से कुछ पता चलता है तो उससे यकीन मान लेता है। तो इस टाइप का जो है इसमें देखने मिलेगा आपको। जैसे जैसे हम ऑडियंस होते हैं कि हमें कैसे कोई कुछ कहेगा तो हम मान लेंगे, उस तरह से वो भी ऐसे मान लेता है। बट लास्ट में क्या होता है, क्या वो सच्चाई जो रियल कश्मीरी पंडित थे उनकी सच्चाई वहाँ पे क्या क्या उनके साथ हुआ था वो जान पाता है। क्या वो अभी भी लास्ट में आखिर में भी जो है वो अगेंस्ट होता है इंडिया के, वो कश्मीर के सपोर्ट में होते हैं, फ्री कश्मीर के सपोर्ट में होते हैं, क्या होता है क्या कुछ नहीं होता है, उसके लिए तो आपको मूवी देखनी ही पड़ेगी। डॉक्यूमेंट टाइप जो है मूवी बनाई गई है, मतलब आपको जो भी चीज़ें देखने मिलती है उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, सीधी सीधी आपको जो बात वहाँ पे हुई थी, जो भी एविडेंस है उसके आधार पे जो है जैसे मूवी स्टार्ट होती है वहाँ पे भी बताया गया है कि ये ट्रू इवेंट से जो इंस्पायर है। तो वो जो चीज़ें वहाँ पे जो है वही बताई गई है। आप मूवी देखोगे आप इमोशनली काफ़ी जो है हिल जाओगे अंदर से। मेरी बात करूँ तो मैं मेरे फ्रेंड के साथ मूवी देख के हम लोग जब बाहर निकले थे, मुझे पता है कि पूरी थिएटर जो है वो भाई एकदम शून्य थी, कोई एक दूसरे से चूचा करके कोई बात भी नहीं कर रहा था। और मेरा यकीन यही है कि मैं जो है काफ़ी हार्ड पर्सन हूँ, मैं काफ़ी जल्दी रोता नहीं हूँ, ना ही इतना जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। पर भाई जैसे ही जो है मैंने भी जो है एंड देखा, इसमें बाय द वे 2 एंड एक दर्शन कुमार का मोनोलॉग है और एक लास्ट में एक जो है सीन दिखाया जाता है। आप देखोगे आपको पता चलेगा। तो वो जब देख के आप बाहर निकलोगे, पहले तो आप खड़े नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। काफ़ी टाइम तक आप बैठ के देखते रहोगे भाई ये, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना आपको मतलब हिला के रख देगी कि भाई क्या क्या हुआ था सच में। तो आप वो फील वो पेन जो है मतलब महसूस कर पाओगे। तो डायरेक्टर ने यहाँ पे जो है वो काफ़ी मतलब अच्छे से उन्होंने जो है ये इमोशन जो है दिखाया है पर्दे पे। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कोई जो है सारी चीज़ें अच्छी है, बहुत मूवी फैंटास्टिक है, विजुअल भाई उसमें उसका काम भी नहीं। अगर ये चीज़ ही बताना चाहूँगा, अगर आपके यहाँ पे अच्छी स्टोरी है, आपने अच्छे से लिखी हुई है, आपने नरेट अच्छे से की है, तो आपको जो है राधेश्याम जैसे हाई बजट ग्राफिक्स की भी जरूरत नहीं है। आप वो स्टोरी को लेके, वो कॉन्सेप्ट को लेके आप दर्शकों को पकड़ रख सकते हो, उनको एंगेज कर सकते हो। मूवी लंबी है ऑलमोस्ट 3 घंटे की, बट आप मूवी देखोगे तो जो है आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपने 3 घंटे की मूवी देखी। हाँ बीच में थोड़ा बहुत लगेगा, बट वो चीज़ भी ज़रूरी थी, तभी जो कि आपको लास्ट में जो है चीज़ें हिट होगी। तो भाई मेरे ख्याल से ये मूवी बहुत बेस्ट है और काफ़ी इमोशनल है। आपको ज़रूर देखनी चाहिए मूवी। मैं कहता हूँ आपके फैमिली वगैरह में, आपके दोस्तों, आपकी फ्रेंड वगैरह के सर्कल में जो है जितने भी लोग हो उनको बताओ, और भाई अभी के अभी जो है मूवी बुक करो, टिकट बुक करो, जाके देखो और देख के मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी मूवी। मुझे तो बहुत बढ़िया लगी, और रेटिंग की तो बात ही छोड़ दो, मैं इसे 10 में से 10 दूंगा। IMDb पे भी इसको जो है ऑलमोस्ट 75,000 वोट मिले, और अभी जाके शायद आज 9.9 कुछ है। मतलब भाई वहाँ पे भी जो है क्रांति टाइप हो रहा है।
और पूरे देश में बहुत क्रेज है। अब देखिए, लोग ऐसे ही मूवी को अच्छा नहीं कह रहे हैं, कुछ तो है, तो आपको देखना चाहिए। सॉन्ग वगैरह है नहीं, वो मैं आपको बता दूं, वहाँ जो कश्मीर में जो फोक सॉन्ग होते हैं वही इसमें बीच में बज रहे थे, और वो काफ़ी मिक्स भी होते थे, और उसके साथ सिचुएशन के साथ आपको अच्छा लगेगा। उनकी बात करूँ तो अनुपम खेर है, मिथुन दा है, दर्शन कुमार है, विलन में जो है चिन्मय मंडलकर जो है, उन्होंने बहुत ग्रेट काम किया। और सबसे हाई मतलब सबसे मतलब एकदम मेस्मराइज कर दे अगर आपको ऐसा कोई कैरेक्टर हो, तो वो भाई अनुपम खेर ने, उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी जोरदार है। मतलब जब जब वो स्क्रीन पे आते हैं और काफ़ी हार्ड हिट करते हैं। उसी तरह से जैसे पल्लवी जोशी ने जो प्ले किया है राधिका मेमन का, तो वो जब आती है तो आपको मतलब उनसे बहुत गुस्सा होगा, मतलब आप उनको काफ़ी भला बुरा कहें। उन्होंने उस तरह से वो किरदार निभाया और बहुत बढ़िया तरीके से किया। दर्शन रावल जी की भी एक्टिंग बहुत टॉप लेवल की है। भाई ये बंदे ने दिखाया कि भाई कैसे जो है आजकल के सो कोल्ड नेपोटिज्म स्टार है, उनको बताया कि भाई कैसे होती है रियल एक्टिंग। आप देखो उनकी एक्टिंग, आप उनके फैन हो जाओगे। मिथुन दा की एज यूजुअल बहुत ही ज़बरदस्त अपने कैरेक्टर में लगे हो। बाकी सारे पुनीत सर ये वो उन्होंने, बाकी सारे लोगों ने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। और आप देखो मूवी, बस मज़ा आ जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब से जो है रेगुलरली वीक में जो है 2 वीडियो आते रहेंगे। अगर आपको कुछ और जानना हो, कोई और मूवी के रिव्यू वगैरह चाहिए तो कमेंट करिए, बताइए आपको कौन सी मूवी का रिव्यू चाहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।